See students, in last session we have discussed the concept of relative velocity. उसके पहले हमने इक्वेशन डिराइव कर लिए थे ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन और मोशन इन द फ्री फॉल. कुछ इसके टेक्सचुअल एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं. सम ऑफ द एग्जांपल एक हम देख लेते हैं. एग्जांपल नंबर 3.4 काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. देखिए उसमें क्या दिया हुआ है आपको कि a ball is thrown in upward direction from a point 25 meter above the ground. एक बॉल को किसी टावर के एक पॉइंट से थ्रो किया जाता है इन अपवर्ड डायरेक्शन, और जो टावर है उसका हाईएस्ट पॉइंट जो है या तो जहां से बॉल को थ्रो किया है ग्राउंड से अभी 25 मीटर पर है, और इट इज थ्रोन विद वेलोसिटी v नॉट which is equal to 25 meter per second, or rather I'm making mistake, with the speed of 20 meter per second. So what will happen? This ball will go up and eventually it will come down and hit the ground. Now there are two questions asked to us. The first question is that how high the ball will rise? What is the total height achieved by the ball? First question, how high ball rises? हम दोनों ढूंढ लेते हैं. From the point of projection, मतलब कि जहां से आपने उसको थ्रो किया वो पॉइंट से हाइट ढूंढ लेते हैं, और फ्रॉम ग्राउंड भी ढूंढ लेंगे. ग्राउंड से उसकी हाइट है वो भी ढूंढ लेंगे. प्रोजेक्शन से हाइट मिल जाएगी सपोज ये h, तो h प्लस 25 और ग्राउंड से हाइट मिल जाएगी. और सेकंड क्वेश्चन है टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड. उसे ग्राउंड पर आने में टोटल टाइम क्या लगेगा. पहले हमें हाइट एच ढूंढनी है. यहाँ पे पता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, माइनस जी. जी की वैल्यू हमें कंसीडर करनी है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ग्रेविटी जो है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे 10 लेकर चलना है. यहाँ पे जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू क्या होगी, 0. तो अब हमें ये हाइट h ढूंढनी है. इजीली हम ढूंढ सकते हैं. हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज टू ad. फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, अपवर्ड है तो प्लस 20 होगा. 20 का स्क्वायर 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस g, मतलब के माइनस 10 इंटू हाइट h. माइनस 400 इज माइनस 20h, so h comes out to be 20 मीटर. हम ये बोल सकते हैं जो बॉल की हाइट है फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वो क्या मिलेगी हमें, 20 मीटर. अगर पूछा होता हमें, वैसे में पूछा नहीं, लेकिन अगर पूछा होता कि ग्राउंड से हाइट उसकी क्या है, तो 20 प्लस 25 तो हो जाती 45 मीटर. चलो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया यहाँ पे, जिसमें हमें इस बॉल की हाइट ढूंढनी थी फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और फ्रॉम द ग्राउंड. अब दूसरा पॉइंट, ऊपर जाकर वापस नीचे आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है वो अब हमें ढूंढना है. व्हाट इज द टाइम टेकन बाय दिस बॉल टू रीच द ग्राउंड, मतलब टोटल टाइम ऑफ ट्रैजेक्टरी हमें ढूंढना है. टाइम टेकन टू गो अप एंड देन टाइम टेकन टू गो डाउन. तो आप डायरेक्टली ढूंढ सकते हो. हमारा ये फॉर्मूला है डिस्टेंस d इज या डिस्प्लेसमेंट d इज v0t प्लस हाफ at स्क्वायर. d स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, याद रखना. यहाँ पे d जो है वो डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मुझे क्या मिलेगा, इनिशियल पोजीशन जो बॉल की है वो 25 मीटर अबव द ग्राउंड है. फाइनल पोजीशन जो बॉल की ऑन द ग्राउंड है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल 0 माइनस 25, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट उसका मिलेगा मुझे माइनस 25.
इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 इज इक्वल टू 20t प्लस 1/2 इंटू -10 t स्क्वायर -25 इज इक्वल टू -20t -5t स्क्वायर सॉरी प्लस 20t -5t स्क्वायर। इन दोनों को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 5t स्क्वायर -20t -25 इज इक्वल टू 0। 5 से इक्वेशन को डिवाइड करेंगे हम t स्क्वायर -4t -5 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या आएंगे आपको ढूंढना आता ही होगा। ये 5 × 5 t -5 t plus 1 is equal to 0, so t is equal to 5 सेकेंड और t is equal to -1, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा तो टाइम भी मिल गया हमारा जो है t equals to 5 सेकेंड। So it is very simple question that we are having। समझ में आ रहा है आपको? इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट लेना है that is -25, इनिशियल वेलोसिटी 20t और एक्सेलरेशन को हमने यहाँ पे लिया हुआ है -10। अब एग्जांपल नंबर 3.7 जो है वो एक कॉन्सेप्ट भी है बेसिकली जो क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट है स्टॉपिंग डिस्टेंस का। अगर कोई कार जो है वो सपोज कि v0 स्पीड से मूव हो रही है, इफ कार इज मूविंग एट स्पीड ऑफ v0, अप्लाइज ब्रेक and retardation produced is equal to e। रिटार्डेशन में लिख रहा हूं तो नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब अभी भी एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो हम क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे -a लिखना पड़ेगा। तो द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर दिस कार स्टॉप हो रही है मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। The distance covered by car after applying brakes before it stops is called as stopping distance। ये डिस्टेंस क्या होगा तो v0 और a के टर्म्स में हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे भी हम यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं v square minus v0 square is 2ad, final velocity 0, it is going to stop, initial velocity v0, रिटार्डेशन है तो -a लिखूंगा मैं इनटू डिस्टेंस d, तो डिस्टेंस d की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे v0 स्क्वायर बाय 2a। काफी इंपॉर्टेंट हमें इक्वेशन यहाँ मिल रहा है। या तो एक बार हमें ये भी समझ में आ रही है कि डिस्टेंस जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। अगर एक्सेलरेशन ऑफ कार को मैं कांस्टेंट रख के चल रहा हूं तो डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी v0 है तब मेरा डिस्टेंस d जो मिल रहा है वो v0 स्क्वायर बाय 2a है। इनिशियल वेलोसिटी को मैं डबल कर देता 2v0 तो नया डिस्टेंस b डैश जो होता वो 2v0 की होल स्क्वायर बाय 2a दैट इज 4 टाइम v0 स्क्वायर बाय 2a, तो d डैश वुड हैव बीन 4d। मतलब स्पीड को डबल करने से स्टॉपिंग डिस्टेंस जो 4 टाइम्स हो जाता है। सिमिलरली अगर स्पीड को मैं 3 टाइम्स कर देता तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो 9 टाइम्स हो जाता, स्क्वायर टाइम्स हो जाता। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हाई स्पीड इज वेरी डेंजरस बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन उसके स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। मतलब डिस्टेंस को डबल करने से स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाता है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी यू विल रिक्वायर अ लॉन्गर डिस्टेंस फॉर कार टू गेट इन स्टॉप कंसीडरिंग दैट इज द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड बाय कार इज कांस्टेंट, इट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कार। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, जनरली ऐसे क्वेश्चन आता है नीट में जेईई में कि डिस्टेंस जो है वेलोसिटी को डबल किया जाए तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, या 3 टाइम्स किया जाए तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। वो डायरेक्टली ये रिजल्ट को यूज करके आप निकाल सकते हैं। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.5 हम लेते हैं। A jet aeroplane is traveling at a speed of 500 km/h। एक जेट प्लेन है, ठीक है। ये जेट प्लेन जो है हमारा वो
वेलोसिटी ऑफ प्लेन हमें दी हुई है 500 किलोमीटर पर आवर। ऑफ कोर्स इट इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन with respect to ground. It ejects a product of combustion at 1500 km per hour relative to plane. इसमें से जो combustion बाहर आ रहा है velocity of combustion with respect to plane वो हमें दिया हुआ है 1500 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ कंबशन को मुझे माइनस लेना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है आपका, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमारा क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू प्लेन प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये पहले भी हमने देखा था, सी और जी को सेपरेट कर लो और बीच में p ऐड कर लो। वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू प्लेन प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू प्लेन 1500 विद नेगेटिव साइन, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस 500। ये वैल्यू आएगी आपकी -1000 वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमें स्पीड मिल रही है, वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज -1000, दैट इज 1000 किलोमीटर पर आवर। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का ही ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.6। इसमें हमें दिया हुआ है कि कार है which is moving on a highway with initial velocity 126 kilometer per hour. A car is moving on a highway with a speed of 126 kilometer per hour. It is stopped, उसका stopping distance है, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है within a distance of 200 meter. The car is stopped within the 200 मीटर डिस्टेंस। कार का रिटार्डेशन क्या होगा, मतलब एक्सेलरेशन ढूंढना है। दूसरी चीज ये भी हमें पूछी है, हाउ लॉन्ग डज द कार टेक बिफोर इट स्टॉप्स, व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर कार टू स्टॉप। अभी मैंने सॉल्व करवाया था स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला क्वेश्चन। यहाँ पे राजा आपको डिस्टेंस नहीं पूछा है लेकिन एक्सेलरेशन पहले पूछा है। पहले 126 किलोमीटर पर आवर जो है उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 126 into 5/18, what it will be? 18 7 is 126 or 5 into 7 is 35 मीटर पर सेकंड। उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम मीटर पर सेकंड में निकालें तो 35 मीटर पर सेकंड आ रही है। अब हमारा फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज 2ad। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 35 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन हमें ढूंढना है और डिस्टेंस ट्रैवल 200। एक्सेलरेशन की वैल्यू 35 का स्क्वायर 1225 विद माइनस साइन और 200 into 2 it will be 400. So from here एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आएगी वो -3.25 है। So it will be approximately, we can only approximate it, 3/1/16 you can say it is acceleration। और अगर 1/16 हम ले रहे हैं तो 3.06 के करीब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है आपको मिलेगी। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कार। और रिटार्डेशन पूछा है तो नेगेटिव नहीं लिखोगे साइन यहाँ पे। रिटार्डेशन ऑफ कार इज -3.06। आपको एक और चीज पूछिए कि कितने टाइम में ये कार स्टॉप होगी। तो टाइम के लिए वापस हम कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v = v0 + 80।
फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हमने ढूंढ ली है 35, एक्सेलरेशन है हमारा -3.06 इंटू टी, तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी 35 डिवाइड बाय 3.06, तो टाइम की वैल्यू 11 पॉइंट समथिंग, मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेना, 11.5 सेकंड के करीब टाइम लगेगा। इतने टाइम में ये कार जो है वो इवेंचुअली स्टॉप होगी। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू नोट दिस डाउन। क्वेश्चन 3.7 जो है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी का। यहाँ पे हमें दिया है टू ट्रेन ए एंड बी, एक ट्रेन है हमारी ए और वेलोसिटी ऑफ ए जो है, और दूसरी ट्रेन उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है। दिस इज ट्रेन बी, लेंथ ऑफ इस ट्रेन इज गिवन टू यू 400 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 400 मीटर, length of train B is also 400 meter. They are traveling on two parallel track with a uniform speed of 72 km per hour in same direction A ahead of B. तो चलिए इन दोनों की वेलोसिटी सेम यही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में दोनों मूव हो रहे हैं, और ए और बी दोनों की वेलोसिटी भी दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 into 5/18, so initial speed of each train is 20 meter per second. The driver of B decides to overtake A. ये जो ड्राइवर है B का, of course it is at the front position of train B, decides to overtake train A and accelerates by 1 meter per second. B जो है अब क्या कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेट कर रहा है। 50 सेकेंड के बाद गार्ड ऑफ B जस्ट पासेस द ड्राइवर ऑफ A। ये गार्ड ऑफ B जो है, गार्ड हमेशा ट्रेन के ब्रेक में पोजीशन पे रहता है, तो ये गार्ड ऑफ B है ये वाला पॉइंट, और जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए इस पोजीशन पे, मतलब आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 50 सेकेंड सिचुएशन क्या है, गार्ड ऑफ बी जस्ट पासेस फ्रॉम ट्रेन ऑफ ए, मतलब 50 सेकेंड के बाद अगर दो ट्रेन को हम देख रहे हैं, तो ये अगर आपकी ट्रेन ए है और ये उसका ड्राइवर है, तो ये ट्रेन बी है, ये उसका गार्ड है, जस्ट पासेस थ्रू वी कैन से ड्राइवर ऑफ ए, ये ट्रेन बी ने अब एक ओवरटेक कर लिया, जिसके लिए टाइम क्या लगा इन्हें 50 सेकेंड। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का, ट्रेन ए और ट्रेन ए के ड्राइवर और ट्रेन बी के गार्ड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये हमें ढूंढना है। प्योरली रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन, प्योरली रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन। हम अगर बात करें ए और बी की इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे v और vb जो लिखा है उसको मैं चेंज करके v0 a और v0 b लिख देता हूं। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी और रादर इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, v0b माइनस v0a दोनों सेम है, तो आंसर क्या आएगा 0। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन b विद रिस्पेक्ट टू a, v0a माइनस v0b दोनों 20 है, 20 माइनस 20 इट विल बी 0।
acceleration of B with respect to A। अब A का तो एक्सेलरेशन कोई है ही नहीं, जीरो है, तो जो B का एक्सेलरेशन है वही आप लोगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें ये दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, या एक्सेलरेशन ऑफ B इटसेल्फ हम अगर ले लें तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम दिया हुआ है 50 सेकंड, वो भी हमारे पास है। तो अब ये जो डिस्टेंस कवर किया इन्होंने d, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस d इज v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। मैं रिलेटिव डिस्टेंस को ले रहा हूं d, इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले रहा हूं, हाफ एक्सेलरेशन 1 है, और कितने टाइम में ये चीज कवर हो रही है, 50 सेकंड में। 50 का स्क्वायर 2500। तो हम बोल सकते हैं कि इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन गार्ड ऑफ ट्रेन B एंड ड्राइवर ऑफ ट्रेन A इज 1250 मीटर। अब 1250 मीटर वो डिस्टेंस नहीं है जो A ने ट्रैवल किया, या वो भी डिस्टेंस नहीं जो B ने ट्रैवल किया, बट रादर ये डिस्टेंस कौन सा है, डिस्टेंस ऑफ गार्ड A with respect to distance of guard B with respect to driver of A, क्योंकि दोनों अगर 50 सेकंड तक ट्रैवल कर रहे हैं तो A ने भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, 15 to 20,000 मीटर, और B का डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं v0t प्लस हाफ at स्क्वायर से, जो ऑब्वियसली इससे 1250 मीटर ज्यादा होगा। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि B ने A को कंप्लीटली ओवरटेक कर लिया है। अब ये ड्राइवर ऑफ ए और गार्ड ऑफ बी के बीच का डिस्टेंस है। पूछा जाए कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स, तो दो ट्रेन के बीच का डिस्टेंस अगर पूछा, अभी नहीं पूछा, हमें सिर्फ ड्राइवर और गार्ड के बीच का ही पूछा है, लेकिन पूछा होता कि डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन, तो उसमें से ये 800 और आप माइनस करते तो आपको मिलता ये 450 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन इज 450 मीटर, बट एज आस्क्ड क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन driver of A and guard of B is 1250 meter.